बेटियां खुदा की रहमत हैं। जिस घर में बेटियां हों उस घर का आंगन हमेशा खुशियों से भरा रहता है। बेटी की मुस्कुराहट तो वीरान घर को भी खुशियों से भर देती है। लेकिन ओकाड़ा के नवाही गांव में पेश आया इंतहाई दिलखराश और इंसानियत सोज वाकया, जिसने तमाम इंसानों के जमीर को झंझोड़ कर रख दिया। ये कहानी है एक ऐसे दरिंदा सिफ्त बाप की जिसने अपनी 4 साला माजूर बेटी को नहर में फेंककर मौत की अबदी नींद सुला दी और इसके बाद जा पहुंचा नाचने गाने के लिए दोस्त की शादी पर। सिफाक शख्स ने फूल सी नन्ही कली को किस वजह से मारा, ये जानकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आइए जानते हैं बदबख्त बाप की कहानी आज की पुकार में। अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम पुकार के साथ मैं हूं आपकी मेजबान तहरीना शेख। अरोड़ा मियां खान नवाही गांव ओकाड़ा का है जो कि देपालपुर के नजदीक है। एक बाप ने अपनी माजूर बच्ची को जिंदा को उठाकर नहर में फेंक दिया और मार डाला क्योंकि ये बच्ची दूसरी शादी में रुकावट थी। ये बाप कोई गैर बाप नहीं था, सगा बाप था। चलते हैं उस घर में और उस बच्ची का दूसरा भाई क्या कहता है उससे बात करते हैं। ईशा और इकराम की दादी मेरे साथ इस टाइम मौजूद है। ये ईशा का छोटा भाई है। ये भी ज़हनी तौर पे जिस्मानी तौर पर कुछ माजूर है लेकिन अपने बाप को याद करता है और इसका ये कहना है कि पापा किधर है। दादी से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है? ठीक है। ठीक है? ठीक है। अच्छा मुझे ये बताएं कि आपको पता है कि आपके बेटे ने क्या किया है? नहीं पुत्र मैंने कोई पता नहीं पता। नहीं पता। ईशा किधर है? ईशा पुत्र हो ਅਸੀਂ ਗਏ ਸਾਂ ਸ਼ਾਦੀ ਤੇ। अच्छा ਸ਼ਾਦੀ ਤੇ ਗਏ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਲੱਥਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਆ ਗਏ ਉੱਥੋਂ ਸਵੇਰ ਆਏ ਤੇ ਰਾਤ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਉਹ ਆਇਆ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ। अच्छा हाँ। तो ईशा को आप लोगों ने ढूंढा? हाँ जी। ईशा को ढूंढा। ईशा किधर गई? ईशा पुत्र हो ਵੀ ਅਸੀਂ ਘਰ ਆਏ ਨਾ ਉਹਦਾ ਦਾਦਾ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਸੀ ਅਸੀਂ ਆ ਸੰਭਾਲਿਆ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੁੱਤਰ ਪਤਾ ਵੀ ਈਸ਼ਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਗਈ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਗਈ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਪਾਪਾ ਆਇਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਹੈ ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਨਹੀਂ ਪੁੱਤਰ ਮੁੱਤ ਕੇ ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਮੋਰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ। ਲੱਗਾ ਪਤਾ? ਹਾਂਜੀ। ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਬੇਟੇ ਨੇ? ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਸੋਚਿਆ ਹੈ। गलत किया है? गलत किया है। गलत किया। गलत किया है। एक बच्चा सीधा मैं मरन चल रही हूँ वो कुछ चंगा तो नहीं उन्हें सोचा। हाँ जी। हाँ जी बस बिल्कुल। हाँ चंगा पुत्र चंगे ने चंगा। इस बच्चे की देखभाल कौन करता है? मैं करनी है। आप करती हैं? 3 साल हो गए पुत्र मेरे को आया नु। हाँ। इन्हें बिच्चे पोटी करनी है छोरी बिच्चे पोटी करनी है मैं आप मौजूद धोनी है। हाँ जी सही। वो बच्ची भी नहीं ना बोल सकती। मुतालिबा है आपका कुछ कहना चाहती हैं? नहीं कोई नहीं। इस बच्चे दे मुतल्लिक कुछ कहना चाहते हो? नहीं। ईशा दा दुख है ਤੁਹਾਨੂੰ? नहीं पुत्र उनका दुख था बच्ची सी धी सी। हाँ बेटी सी। बेटी सी बेटी ना गलत होया। गलत होया पुत्र। मैं 3 साल ये याद करता है अपनी बहन को? नहीं कोई नहीं पता ही कोई नहीं। नहीं पता? नहीं। लेकिन पापा तो करता पापा किस टाइम साध लेंदा है ते दादी तो पापा बस है, जो आंखों के सामने रहते हैं। हाँ जी बड़ा खड़े न सारा ने प्यार पापा बस पापा। हाँ जी काका। इन बच्चों की वालिदा का क्या कहना है, माँ को कितना दुख है अपनी बेटी का, ये हम उनसे बात करते हैं। बच्चों की माँ इरम शाहीन मेरे साथ इस टाइम मौजूद है, इससे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपका? ठीक है। आप ठीक हो? हाँ जी। कितने बच्चे हैं आपके? जी 2। 2 बच्चे हैं। थोड़ा ऊंची आवाज में बात करें। जी 2 ने। 2 बच्चे हैं। हाँ जी। सेपरेशन खुला क्यों ली थी? जी ਮਾਰ ਕੁਟਾਈ ਬੜੀ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਚੋਰੀ ਡਾਕੇ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਰੋਕਦੀ ਸਾਂ ਤੇ ਮਾਰ ਕੁਟਾਈ ਰੱਖਦਾ ਸੀ ਬੜੀ ਜੀ। ਇਹਨੇ ਭਰਾ ਦਾ ਬੱਚਾ ਛੱਡਾ ਜੀ ਜਿੰਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੁੱਕਦਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਰੋਕਦੀ ਸਾਂ ਜੀ। ਮੈਂ ਆਦੇ ਭਰਜਾਈਆਂ ਦੇ ਬੱਖੀ ਪਿਆ ਦੋ ਦੇ ਬੱਖੀ ਪਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਰੋਕਦੀ ਸਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਮਾਰ ਕੁਟਾਈ ਰੱਖਦਾ ਸੀ। ਮਾਰ ਕੁਟਾਈ ਬੜੀ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਦਾ ਜ਼ਾਲਮ ਹੈਗਾ ਤੇ ਜੀ ਮੇਰਾ ਬਾਪ ਹੈ। ਬਾਪ ਮੇਰੇ ਨੇ दिहाड़ी में शतगत कार तलाक मेरी ले ली। अच्छा। हाँ तो जी। बच्चे जी इनके कोल ही रहेगा। बच्चे तो बहुत छोटे हैं ना, उनको तो अभी फैसला भी नहीं आता होगा कि कहाँ जाना है कहाँ नहीं। बच्चे तो आप बच्चे छोड़ के चले गई थी? हाँ जी।
ਬੱਚੇ ਛੋੜ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ ਵੀ ਇਹਦੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਚੰਗੇ ਸਨ। बच्चे आपने लिए थे? हाँ जी, बच्चे कितना वाले- अरसा रखे? 2 महीने रखी 2 बच्ची। माह रखे, फिर वापस क्यों दे दिए? जी मैं कह रही हूँ कि मैं जिले अपनी अम्मी को लांदी सा ना, हाँ हाँ, उसलिए इनके हाथ च पिस्तौल हुंदा सी, तंग करता था, तंग करता था, बड़ा डराता तंग था? करता। हाँ जी मेरे मियाँ, धमकियां भी देता था? हाँ जी मेरे मियाँ नूं बड़ा डरांदा सी आउण वाले नूं। अच्छा, हाँ जी फिर आप शादी हो गई हाँ आपकी? जी मेरी शादी अगे हो गई। अगली दूसरी शादी को कितना अरसा हुआ? 2 साल हो गए। 2 साल हो गए। हाँ जी। कैसी जिंदगी गुजर रही? अच्छी गुजर रही। इस दौरान अपने पहले मियाँ के बच्चों से मिलती थी? नहीं जी नहीं मिलती थी? नहीं मिलती। दिल नहीं करता था कि अपने बच्चों को देखूं तो जी, सही? बड़ा दिल करता था। फिर? फिर मेरे ना मियाँ ने ऐसा लेने ने मेरी बच्ची नहीं रखी। नहीं रखी? कहा था आपने? हाँ जी मैं कहा था, मेरे साहब ने नहीं मनने सन, नहीं माना? नहीं माना। फिर आप बच्चों से मुलाकात करती थी कि नहीं? नहीं करती। नहीं करती थी? नहीं करती थी। लेकिन मुलाकात तो कर सकती थी ना आप? जी औलाद तो थी ना जी आपकी? मेरी औलाद थी ना, ਤੇ ਜੀ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਹਰਕਤਾਂ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਂਦੀ ਸਾਂ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚਾਲਬਾਜ਼ੀ ਨਾ ਚੱਲ कितना अरसा हो गया बच्चों से मुलाकात हुए हुए? जी हो गया ने कोई 3 साल हो गया यानी। बच्चों का चेहरा भी नहीं देखा 3 साल से? ਬੱਚੀ ਤਾਂ ਦੇਖਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ 2 ਮਹੀਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰਹੀ ਜੁਆ ਤੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਰਾ ਦੇਖਾ। दिल करता है? जी बड़ा करता है। औलाद है ना जी। माँ तो औलाद के बगैर नहीं रह सकती। नहीं रह सकती। अब रोना किस बात पे आ रहा है? जी ਬੱਚੀ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾਰੇ 'ਚ ਫੈਂਕੀ, ਮੈਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿਵਾਉਣੀ ਹੈ। कब पता चला कि बेटी के साथ ऐसा किया इसने? जी जिस रात इन्हें सट्टी ना, उस रात मेरा मामू ते मेरा अब्बू ਇਹ ਉਸਲੇ ਗੁਆ ਤੇ ਕੋਲ ਹੈਗੇ ਸਨ। ਮੇਰੇ ਮਾਮੂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਲੱਗਾ ਬਟਕ ਰੋਡ ਤੇ ਮੇਰਾ ਮਾਮੂ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਬਾਜ਼ਾਰੋਂ ਤੇ ਇਹ ਲੈ ਕੇ ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਪਾ ਕੇ ਚੱਲਾ ਸੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ। कब पता चला कि बेटी को फेंक दिया? ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਸੁਬਾਹ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਾ ਨਾ। ਮੇਰੇ ਮਾਮੂ ਮੇਰੀ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਮੱਲਾ ਰਮਾਨਪੁਰਾ ਜੀ, ਮੈਂ 8 ਰਹਿੰਦੀ ਆਦੀ ਅੰਮੀ ਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ। बेटी का मुंह देखा है, चेहरा देखा है? ਜਦੋਂ ਫੌਤ ਹੋਈ ਆ ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਾ, ਪਹਿਲੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਾ। कुछ कहना चाहती हो? जी मैं ये कहना चाहती कि मैंने इंसाफ चाहिए। कहीं ना कहीं आपकी गलती है? जी मेरी कोई गलती है तो मैनू तुसी सज़ा दे सकते नहीं नहीं, सजा नहीं, हमारे पास इख्तियार नहीं है सजा का। हाँ जी। मैं वैसे इंसानियत के नाते पूछ जी रही मेरी हूँ कोई गलती कि नहीं। 2 बच्चे हैं, माँ हो, हाँ जी बच्ची के साथ जो हो गया वो सामने है, हाँ जी मुलाकात करती या साथ ले जाती या ध्यान कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत रखती तो शायद बचत हो जाती। जी ये किते जाते सन विआह शादी ते मेरे बच्चों नहीं लिजांदे सन। जी मेरी बच्ची ठीक सी, ये झूठ मारदा है ऐसा किया क्यों है इसने? जी ये आगा शादी करना चाहता। आगे शादी करने हाँ जी। की बच्ची रुकावट थी? हाँ जी रुकावट सी इस गलों के वो बेचारी इन्ना जान के मुताज कीती है। ठीक है मेरी बच्ची सी, कुछ नहीं मेरी बच्ची कैसे मोहताज की इन्होंने? इन्होंने अट टाइम ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਵੱਜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ क्या मतलब? ਵੀ ਉਹ ਖਾਰਸ਼ ਆਪਾਂ ਕਰ ਲੈਣੇ ਨਾ, ਉਹ ਖਾਰਸ਼ ਕਰਦੀ ਸੀ। अच्छा, ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅੰਮੀ ਨਾ ਉਹ ਹੱਥ ਬੰਨੀ ਰੱਖਦੀ ਸੀ। बांध देती थी हाथ? ਹਾਂਜੀ ਬਾਂਧ ਦਿੱਤੀ ਥੀ। अच्छा, ਜੀ ਮੇਰੀ ਨਾ ਖਾਲਾ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਵੀ ਇਹਦੀ ਭਾਬੀ ਆ ਮੇਰੀ ਖਾਲਾ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਰੋਂਦੀ ਸਾਂ ਬੜਾ, ਮੈਂ ਮਜਬੂਰ ਸਾਂ, ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੂਹ ਤੇ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸਾਂ ਜੀ। ਮੈਂ हाथ बांधी रखती थी? ਹਾਂਜੀ और ਹੱਥ ਬਾਂਧੀ ਰੱਖਦੀ ਸੀ ਤੇ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਵਿਚਾਰੀ ਕਦੇ ਧੁੱਪੇ ਜਾਂ ਛਾਵੇਂ ਬੈਠੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। चलने नहीं देते थे? ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਅੰਮੀ ਕੋਲ 2 ਮਹੀਨੇ ਰਹੀ ਨਾ ਸਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਮੰਜੀ ਨਾਲ ਟੁਰਾਉਂਦੀ ਸਾਂ, ਟੁਰਦੀ ਸੀ ਮੰਜੀ ਨਾਲ। पैदाइशी तौर पे मसाइल थे? नहीं बाद में हुए थे? ਬਾਅਦ में ਹੋਏ ਨੇ बोलती चालती थी? हाँ जी। 4 साल का बच्चा तो बोलता है, ਅੱਬੂ ਅੰਮੀ ਸਾਦ ਲੈਂਦੀ ਸੀ, ਹੋਰ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ वो खाने पीने। 4 साल का बच्चा तो बातें करता है छोटी ਜੀ छोटी। ਬਸ ਫਿਰ वो ਉਹਨੂੰ करती थी? ਜੀ ਬਸ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਕੌਣ ਸਕਾਵੇ ਆ ਤੇ ਕੌਣ ਕਿਵੇਂ ਕਰੇ ਆਏ। माँ होने के नाते आपका ये फर्ज था कि आप कम से कम अपने बच्चों को देखती भालती। ਜੀ मैंने बड़ी कोशिश ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਨੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਾ। ਕੋਈ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲਿਜਾਂਦੇ ਸਨ। एक तो बच्चा अल्लाह को प्यारा हो गया, एक अभी है हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ उसके बारे में क्या ख्याल है? जी उसके बारे में ख्याल है कि मैंने दे दे मैं ले लवांगी, और इन लेना चाहती हो? जी मैं ले लवांगी, संभाल लोगी? संभाल पाल लोगी? हाँ जी खामद मान जाएगा? मान जाएगा पहले तो नहीं माना। जी। मैं जो ना भी मन्ना तो मैं दूजा ले लवांगी बच्चा आपदा। कर लोगी मैनेज? हाँ जी कर लूँगी। यही मुतालिबा है? हाँ जी जी इतना बच्ची नाल हो गया तो उनके नाल भी हो सकता। जालिम बाप जिसने अपनी ही बेटी को अपने ही हाथों जिंदा मार दिया, क्यों मारा, क्या कहानी है, ये हम इससे जानते हैं।
क्या नाम है पूरा? जी कुर्बान अली। कुर्बान अली। जी। कितनी उम्र है? 26 साल जी। 26 साल। जी। शादी को कितना अरसा हुआ है? शादी 2016 में हुई थी जी। कितने साल रही? 8 साल जी। 8 साल। कितने बच्चे हुए? 2 बच्चे हैं जी। एक बेटी एक बेटा। जी। कितनी उम्रें हैं? बेटी की उम्र 6 साल है, बेटी की उम्र 4 साल थी। बेटी की उम्र 4 साल थी। जी। बेटी को मारा है ना? जी। क्या हुआ था? जी बेटी बिल्कुल ना टुर सकती सी, ना बोल सकती सी, बिल्कुल लाचार है सी, चारी मंजी पे रहिंदी सी, पेशाब बच्चे कीती रहिंदी सी जी। ते घर वाले सारे नफरत करते सन जी। उनकी वालदा मैं 1-2 दफ़ा कहा सी वापस ले लै जी। उन्हें क्या नहीं मेरे पर गड्डी थले दे दो जी। तो 4-8 टाइम पेशाब कीती रहिंदी बिच उवें पई रहिंदी सी, ना कोई ध्यान करदा सी, ना कोई जी। मेरा रोज़गार नहीं है बिल्कुल। बच्चा मेरा वो भी बिल्कुल पागल है, वो चल फिर सकता, बेटी नहीं चल सकती जी। वो 8 टाइम रोंदी खाती पीती थी? जी खाती पीती सी बिल्कुल। मियाँ बीवी की तलाक हो गई थी? जी। कितने अरसा हो गया? जी तकरीबन 2.5 साल हो गए। कितनी सी थी तब आपकी बेटी? बिल्कुल जी उसको किसी चीज़ का पता था ना। आपकी बेटी कितनी सी थी जब आपकी तलाक हुई? वो 2 साल थी। 2 साल की जी। थी। अब कितनी थी? अब 4 साल या 4.5 साल की। ठीक है। ये 2.5-3 साल का अरसा किसने संभाला बेटी को? ये मेरी वालदा ने संभाला है, लेकिन मेरी वालदा शुगर की मरीज थी। अच्छा। वो बिल्कुल वो डैमेज है सी, उसकी आप चलन फिरन तो तंग गई सी। करते क्या हो? जी मजदूरी करते हैं जी। मजदूरी करते हो? जी। रात को घर आते थे? जी। आते थे? जी जी। सुबह जाते थे? हाँ जी। काम पर? जी। कितने बजे? जी कभी जाते से कभी घर रहते से, बच्चे ने तो कभी जाते थे, कभी बच्चों की वजह से घर में रहते थे। जी जी। 2 बच्चे हैं। हाँ जी। बेटी का कसूर क्या था? मुझे सिर्फ सवाल का वो जवाब देना है जो सच है। जी वो जो झूठ है, जो कहानी है, जो बहानेबाजी है, वो नहीं सुनानी। मुझे सीधा सीधा जवाब देना है। आपकी बेटी का नाम क्या है? जी ईशा फातिमा उसका नाम। जी? ईशा फातिमा जी। ईशा फातिमा। उम्र 4 से 5 साल। जी। क्या कसूर है? जी वो 4-8 टाइम रोंदी रहती सी। बेचारी रोती रहती थी। आराम आराम से बात करो। बेचारी रोती रहती थी। जी। ये एक बाप अपनी बेटी के लिए लफ्ज इस्तेमाल कर रहा है कि मेरी बेटी बेचारी रोती रहती थी। ये गुनाह है उसका? जी वो चल नहीं सकती थी, पेशाब शुबेते की तरह थी। ये उसका गुनाह है? नहीं जी। किसने पैदा किया है? अल्लाह ताला ने। अल्लाह ताला ने। किसको चैलेंज कर रहे हो? अल्लाह ताला को। अल्लाह को चैलेंज कर रहे हो? दिमाग ठीक है तुम्हारा? दिमाग ठीक है तुम्हारा? जी गलती हो गई। सांस लेते हो ना? जी जी। चलते फिरते हो? हाँ जी। खाते पीते हो? हाँ जी। दुनिया पे आए हो? जी। दुनिया से जाने हाँ जी। किसके इख्तियार में है? अल्लाह ताला के तो इख्तियार। तुमने अपने इख्तियार में कैसे ले लिया? जी बस गलती हो गई। गलती क्या हो गई? कुचड़ी का बच्चा मार दिए? क्या गलती हुई है? क्या गलती की है? बस ये कल खुद क्यों नहीं खुदकुशी कर ली? मासूमों का क्या कसूर था? खुदकुशी कर लेते ना, बात खत्म हो जाती। बच्चों की तो मासूमों की जान बच जाती। मकसद क्या था बच्ची को मारने का? मुझे अंदर की कहानी बताओ। जी मकसद कोई नहीं सी, बस वो चारी चल नहीं सकती सी, 8 टाइम पेशाब शुबे की तरह रहती सी। अच्छा तो साफ करते तुम बाप हो, तुम्हारी जिम्मेदारी है। जी हमारे पास रोजगार ही नहीं सी, कभी दिहाड़ी लगती थी, कभी नहीं लगती थी। अच्छा फिर तलाक देते हुए नहीं सोचा जी कि औलाद का क्या बनेगा? जी उसने अदालत तलाक ले सी। तुम्हारे काम ऐसे होंगे ना, क्यों वो मजबूर होकर अदालत में पहुंच गई? जी उसकी नानी ने ये क्या सी, बच्चे पागल है इसके, पागल बच्चे जमने तो तलाक ले ले दफा कर। अच्छा ये बात है। फिर उसने तलाक ले ली। जिस दिन उसको मारने के लिए लेकर गए हो, ईशा फातिमा ना? जी हाँ जी। क्या कहा था घर? कैसे लेकर गए थे? जी रात को मैं ले गया से। हाँ रात को ले गया से जी। कहाँ ले गए थे? नहर पे। कैसे लेकर गए थे? मोटरसाइकिल के आगे बिठा कर। क्या कहा था जाते हुए बेटी को? बस कुछ नहीं, वैसे कुछ तो कहा होगा। कहाँ जा रहे हैं हम? जी बोल ही नहीं सकती थी। वो बोल नहीं सकती थी? जी। अंदाजा तो होता है ना कि मैं अपने बाप के साथ जा रही हूँ। ये तो पता था उसे कि तुम उसके बाप हो या नहीं? जी पता था। पता था। आगे बिठाया था? जी। फिर क्या कहा था जाते हुए उसको? जी वो बोल नहीं सकती सी बात। आपने क्या कहा था उसको जाते हुए? जी कुछ नहीं, बस होते भी समय मैं चौक के ला गई, मोटरसाइकिल आगे बिठाते हुए ला गया। घर वालों को क्या कहा? कहाँ लेके जा रहा हूँ? घर वाले बूढ़ा में रहेगा सी, वालद में रहेगा सी जी। वो सुता पे से उन्होंने नहीं बताया सी। उसको नहीं पता था? जी उसको नहीं पता। बाइक पे बिछाया? जी। बैठ सकती थी? ये कि झोली में बिठाया। बैठ सकती थी? जी या वैसे पकड़ के बैठे हुए थे? पकड़ पे बैठे। पकड़ के बैठे थे। इस बात का पता था कि ये गिर जाएगी, ये ठीक नहीं है, हाँ जी। ये जिस्मानी तौर पर माजूर है, जी। पता था? हाँ जी। क्योंकि बाप हो। अच्छा फिर कहाँ लेकर गए? ये मोहम्मद नगर रोड से नहरें आदि ने कच्चियाँ पकी हैं, उस नहर में फेंका। क्या किया जाके?
बाइक रोकी? जी बैग रोक के उसको फाड़ के नहर में डाल दे। जिंदा थी जी कि मरी हुई थी? ये जिंदा थी। जिंदा को पानी में फेंकते हुए एक पल के लिए जहन में ये सवाल नहीं आया कि ये एक जिंदा है फिर मेरी औलाद है? नहीं रहम आया? जी गलती होगी बस। मैंने आपसे सवाल ये किया है कि रहम आया था या नहीं? जी आया था। आया था? जी। फिर क्यों नहीं छोड़ा? बस ये अकल तो पर्दा पै गया से। जब फेंका था उसको पानी में जी तो उस टाइम उसने तुम्हारा कंधा बाजू कुछ पकड़ा था? जी पकड़ा था। क्या हाथ पकड़ा सर। हाथ पकड़ा था? जी उसको समझ आ गई थी कि मेरा बाप मुझे पानी में फेंकने लगा है? जी क्या पकड़ा था? जी हाथ पकड़ा था। और बस हाथ पकड़ने से मैं उसको नहर में डाल दिया। हाथ जब पकड़ा था तो फिर आपने क्या किया था? जी बस हाँ, जी बस अकल तो पर्दा पै गया सर। मैंने आपसे पूछा है कि आपने क्या किया? उसने तो बेचारी ने पहले ही, वो जिस्मानी तौर पे माजूर है, जी जितना भी जोर लगा होगा उसको समझ आ गई कि मेरा बाप मुझे पानी में फेंकने लगा है। उसने हाथ पकड़ लिया कि शायद बच जाऊं, पर उसको नहीं पता था कि बाप बहुत ज्यादा जालिम है। फिर हाथ छुड़ाया था, झटका था? जी हाँ जी क्या जी? मैं उसको हाथ छुड़ा कर नहर में डाल दिया। हाथ कैसे छुड़ाया था? झटका था? जी जी हाँ हाँ जी। फिर उसने बाजू भी पकड़ी थी? नहीं, बस उसने एक दफा हाथ पकड़ा जी। कंधा नहीं पकड़ा? तुम्हारी कमीज नहीं पकड़ी उसने? जी बेचारी बिल्कुल छोटी सी, बस बिल्कुल ही मजूर रही सी जी। बस वो से वहीं थे उस जी। माजूरी के बावजूद भी उसने हाथ तो पकड़ा था ना? हाँ जी। फिर क्या किया तुमने? फिर मैंने जी रात का टाइम से 12 बजे था जी, हाँ, मैंने उसको बस नहर में डाल दिया। फिर उसके बाद फेंक दिया नहर में? जी मुड़ के नहीं देखा? नहीं जी मुड़ के नहीं देखा? जी नहीं देखे। बाइक स्टार्ट की, वापस आ गए? हाँ जी। फिर मैं उधर आगे शादी गई थी, शादी तो चला गया जी। शादी से मैं सुबह वापस आया जी 7 बजे करीब। बेटी को जिंदा को पानी में फेंक के तुम शादी में चले गए? जी फिर जी सुबह 7 बजे शादी तो वापस आया जी। किसकी शादी थी? रिश्तेदारों की सी। जरूरी थे? नहीं वो शादी उधर नज़दीक है सी नहर में। याद नहीं आ रही थी बेटी की? आ रही थी जी। आ रही थी? जी। फिर फिर जी गलती हो गई बस। मैंने पूछा है बेटी की याद आ रही थी? जी आ रही थी। तो फिर कैसे चले गए शादी में? बस जी मजबूरी से घर वालों से ये बात। क्या मजबूरी थी? जी घर वालों से ये बात छुपानी थी जी। फिर शादी से सुबह के टाइम आए? जी सुबह फिर? 7 बजे वापस आए जी। फिर वालद मेरा घर था, वो भी बेचारा नज़र कमज़ोर उसकी सी, तो उसको पर आकर पूछा उसने ये कितना, मेरे पास मोबाइल भी नहीं है, तो चोरी कोई उठा गया रात को। बाप को ये कहा आके, यानी कि बच्ची के दादा को? जी फिर उसने हमने उससे पूछा बेटी किधर मेरी? उसने ये किया, मैं सुबह उठा तो बेटी इधर नहीं गई सी, उसके पास मोबाइल भी नहीं सी। तो वो इसी 7 बजे आए तो उसको पूछा है, वो खुद ब्लड का मरीज है, शुगर का जी। कौन? वालद मेरा जी। तो वो सुबह फिर बाल छिल की है जिन्हें मिलेगी। फिर मैंने इधर आते महल्लेदारों से पूछा गया, महल्लेदारों से पूछते फिर वापस आते जी FIR उठाई है कि मेरी बेटी गुम हो गई है जी। तो फिर थानेदार साहब वैसे सब गए ने जी। आके क्या कहा था थाने में? ये क्या सी मेरी बेटी अगवा हो गई जी। ये किसने समझाया था कि पहले कत्ल करो, मार दो, फिर ऐसे करो? ये किसने बताया? ये जी उधर जिम्मेदार है जी मकबूल साहब, उन्होंने समझाया था? उसके पास गया था, उसने ये क्या मैम उसको ये क्या मेरी बेटी अगवा हो गई है। हाँ, उसने क्या आप FIR कटवा के आए? उसको नहीं बताई अंदर की कहानी? नहीं उसको नहीं पता जी। अच्छा, उसने फिर कहा कि FIR कटाओ? हाँ जी उसने आखा बेबी FIR कटा के आओ जी। फिर जी बहुत सारी गया जी रेड करने ऐसे सब गया ने जी। फिर इसने मौका वारदात देखी, इसने क्या बेटी तुम्हारे पास है की जी। फिर 1-2 दिन बाद हमारे भाई ने मुझे मारा गया जी। भाई ने मारा जी? अच्छा। उसने क्या सीधा सीधा बोल दे, फिर मैंने बता दिया बेटी मैंने गुम की। फिर मिली कब? फिर ये कोई 3 दिन बाद मिली जी। मिल गई जी। देखी थी? हाँ जी। किस हालत में थी लाश? बस जी उसकी उस टाइम मुझसे कफन पहना है इसने। क्या गुनाह था उसका कि वो तुम्हारे घर पैदा हो गई है? जी कोई गुनाह नहीं। उसका ये गुनाह था कि उसका बाप एक जाहिल आदमी है। उसका ये गुनाह था कि उसका बाप एक दरिंदा और जालिम भी है। ये गुनाह था ना उसका? जी नहीं। कोई पढ़ा लिखा, कोई बाशऊर इंसान होता तो अपनी बच्ची की खिदमत करता, उसको संभालता। उसका कसूर ये था कि वो तुम्हारे घर पैदा हो गई? जवाब दो मेरी बात का। जी जी। क्या कसूर था उसका? भाई उसका ये कसूर था भी वो ठीक नहीं गई सी जी। उसका ये कसूर था कि वो ठीक नहीं थी, अब भी बज़िद है अपने बयान पर। और क्या कसूर था? बस ये वो बस गलती हो गई फिर।
दूसरे बेटे के मुतल्लिक क्या ख्यालात हैं? जी वो ठीक है, वो चल सकता है, वो ठीक है जी। वो ठीक है वो आएगा तो या अब उसकी बारी है? नहीं जी, वो चल सकता है जी। अच्छा, वो चल सकता है इसलिए उसको नहीं मारोगे? जी वो हमारे साथ चल सकता है, लेकिन ये बेटी सी तो भी पेशाब का तो पी रहती सी, मजू नंगी पी रहती सी, कोई ध्यान ही नहीं करता सी। और मेरे बाजियाँ वापा वो घर वाले आई सन जी। बेटा जो मजू नंगा फिरता, वो बाहर फिरता रहता था शाम को। बेटियां तो रहमत होती हैं, तुमने अल्लाह की रहमत को उठाया और पानी में फेंक दिया, वो भी जिंदा को। इस बात से डर नहीं लगा? खुदा के खौफ से खौफ नहीं आया? जी लगे जी। लगा है? जी। लगा होता तो तुम ये काम ही ना करते, नहीं लगा। अब मुझे ये बताओ कि शादी करनी थी आगे, बच्ची को रास्ते से रुकावट थी बच्ची? नहीं, शादी का कोई चक्कर नहीं थी। हाँ, मैंने पहले भी शादी नहीं की थी 2 साल। मैंने किया ये बच्चे मेरे अभी और बड़े हो जाएं, अभी किसी के मुँह से झिड़के ना। तो बड़े तो होने देते, तुमने तो बड़े ही नहीं होने दिया, पहले ही मार दिया। शादी करनी थी तुमने, वो बच्ची रुकावट थी। जो बात अंदर की है वो सीधी बात करो, इस टाइम भी चालाकी दिखा रहे हो, यही बात थी ना? हाँ जी, हाँ जी, हाँ हाँ जी। बताओ पूरी बात, क्या थी बात? ये बात ये थी, मैंने कि किसी के पास वैसे नहीं गया था, लेकिन बच्ची रोंदी रहती सी। मैंने किया क्या बेचारी कोई आएगी इसको वैसे मारेगी या झिड़का देगी। मैंने क्या भी इसको चलो मैं आधे हाथ नाली इसको दफन करते हूँ और फिर शादी कर लूं, जी हाँ। घर बसा लूं, हाँ जी, जिंदगी गुजारूं। हाँ जी, हाँ जी। तुम बाप कहलाने के हकदार हो? जी नहीं। हाँ, नहीं जी, नहीं बाप कहलाने के हकदार हो? जी नहीं। औलाद अल्लाह उसको देता है जो दुनियादार जिसको बनाना हो। जी। अल्लाह ने तुम्हें दुनियादार बनाया, मौका दिया, तुमने क्या किया? जी बस गलती हो गई जी। सिफाक मुल्जिम की कहानी आपने इसी की ज़बानी सुनी है, मजीद क्या क्या हकाइक हैं वो भी आपको दिखाते हैं। इंस्पेक्टर शाहजहां साहब मेरे साथ इस टाइम मौजूद हैं, इस केस की जिन्होंने तफ्तीश की, तमाम मराहिल को तय किया और असल मुल्जिम को कैफरे किरदार तक पहुंचाने के लिए अहम खदमात सर अंजाम दी हैं। शाहजहां साहब से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। शाहजहां साहब, आपके पास FIR दर्ज हुई अगवा की? जी पहले इसने FIR दर्ज करवाई अपनी बच्ची के अगवा की, उस पर वो 363 जुर्म की कि मेरी बेटी को ना किसी ने रात के टाइम मेरे घर से अगवा कर लिया। अच्छा ये बताइए कि फिर वो कौन से क्लूज थे जहाँ से आपको शक पड़ा कि नहीं मामला कुछ और है? ये थोड़ा ना इनको जब इन्होंने FIR करवाई थी तो हम मौके पे गए, मौके पे जाके जब वो लोग सारा बात किया तो ये महसूस होता था कि ये ऐसे मजदूर बच्ची है, इसको किसी को उठाने का जवाब पैदा नहीं होता। ठीक है, तो इसलिए हमने उसके घर की सर्च की, आए दाएं बाएं जो फसलात थी उनमें सब ढूंढा, जो चेक किया कि शायद इसने अपने घर में दफन कर दियो। 1-2 दिन में ये जो थोड़ा थोड़ा पुलिस से दूर होने शुरू हो गया, जिससे हमें शक पड़ा कि ये जो कारनामा है इसी ने सब अंजाम दिया, मामला कुछ और है। हर जुर्म के पीछे कुछ मकासद होते हैं, इस जुर्म के पीछे मकसद क्या था? जी जो हमने इंटेरोगेशन की, इसने यही बताया है कि मैं दूसरी शादी करना चाहता था। जो दूसरी शादी करना चाहता था तो ये बच्चे जो है ना दोनों ये आड़े आते हैं, वो मेरी दूसरी बीवी इनको एक्सेप्ट नहीं करेगी। तो इसने कहा कि वो चलो एक बच्चा तो है लेकिन वो दूसरे जो है बच्चा वो बीवी मेरी एक्सेप्ट नहीं करेगी, मुझे कोई रिश्ता नहीं देगा, तो इसलिए इसने ये फेल किया। बिल्कुल ठीक है। शाहजहां साहब ये बताइएगा कि पहले तो मुदई बना इसका वालिद ही, जो कि अब हमारा मुल्जिम है। जी जी। लेकिन इसके साथ साथ जो माँ है, हकीकी माँ है, उस माँ तक आप पहुंचे कैसे? जी पहले जब ये मुकदमा इसने दर्ज कराया ना तो पहले जो इसकी घर की रिसर्च की, आए बाएं देखा, फिर इसकी पता चला कि इसकी बीवी इसने छोड़ दिया। फिर शक गुजरा कि शायद इसकी बीवी ना उठा के ले गई हो। फिर हम उसके घर गए, वहाँ पर रिसर्च की, सब देखा, महल्ले वालों से पूछा, उनसे दरियाफ्त की तो उन्होंने ये बताया कि हमने नहीं ऐसा कोई काम किया, ये उसी का काम है कुछ। जब फिर हम वापस आके फिर इनसे थोड़ी इंटरोगेशन की तो उसने खुद ही बता दिया कि मैंने ये फेल किया है। क्या ये बच्चों को नफरत की वजह से, दूसरी शादी में रुकावट की वजह से मारपीट भी करता था? जी नहीं, ये मारपीट नहीं है, जो उनकी सिर्फ नफरत ही है, इसको मारपीट का नहीं है, कोई ऐसा इशू सामने आया कि ये मारपीट करता था। ये मजदूरी करता था, मजदूरी करके आता था, इसके वालिदैन जो दूसरे वो अच्छा नहीं समझते थे, वो सारा दिन उसकी खिदमत करना बच्ची की, ठीक है, जिस वजह से वो भी तंग थे। DSP बसीरपुर मोहम्मद अमजद कम्बो क्या कहते हैं इस हवाले से, उनसे बात करते हैं। मोहम्मद अमजद जावेद साहब, जो कि बसीरपुर में अमजद कम्बो के नाम से जाने पहचाने जाते हैं,
एज अ DSP अपनी जिम्मेदारियों को सर अंजाम दे रहे हैं। अमजद साहब से इस केस की डिटेल्स हम जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। अमजद साहब, आपके पास FIR दर्ज हुई अगवा की, वो कौन सा क्लू था जहां से शक पड़ा कि नहीं मामला कुछ और है? ये जब हमारे यहाँ 363 का मुकदमा दर्ज हुआ तो बच्ची के बारे में हमारे तफ्तीशी टीम ने मालूमात ली, तो उससे पता चला कि बच्ची तो माजूर है, जिसको अगवा करने का कोई जवाज़ पैदा नहीं होता, और ना ही कोई इतना रिच आदमी है कि बच्ची का अगवा बराए तवान हो सकता है। ठीक है। जिससे हमें शक हुआ, इर्द गिर्द के लोगों से मालूमात की, तो जिससे पता चला कि ये शादीशुदा था, इसके 2 बच्चे पैदा हुए थे और दोनों ही अब नॉर्मल थे। ठीक है। इसकी वजह से इसकी बीवी इसे छोड़ गई कि बीवी के जो पेरेंट्स थे उसने कहा कि इसमें से आपके बच्चे जो हैं इसी तरह पैदा होंगे, कोई फ़ायदा नहीं है, तो उसने इसको छोड़ दिया। ठीक। इसकी एक वालदा है जो कि शुगर की मरीज़ है, यानी बच्चों की दादी बच्चों की दादी भी शुगर की मरीज़ है। तो जिसने भी जिम्मेदारियां निभाने की कोशिश की, लेकिन शुगर की वजह से और एजेड होने की वजह से वो भी ना निभा सकी, जिसने भी अपने बेटे को कहा कि मैं इसको नहीं संभाल सकती, इसको तुम खुद संभालो। ठीक है। वो मजदूरी भी करता था, फिर घर आके बच्ची को भी संभालता था। बच्ची जो कि बिल्कुल ही पैरालाइज थी, हिलजुल नहीं सकती थी, उठ फिर नहीं सकती थी, तो उसने फिर खुद ही ये जहन बनाया कि इससे किसी तरीके से जान छुड़ाई जाए। चूँकि माँ भी तंग थी, खुद भी तंग था, फिर बच्ची रोती बहुत थी, तो उसने रात के टाइम में बच्ची को उठाया, मोटरसाइकिल पे बिठाया और जाके नहर में फेंक दिया, और ड्रामा ये बना दिया कि मेरी बच्ची अगवा हो गई है। ठीक है। जिसमें हमारी तफ्तीशी टीम ने इर्द गिर्द से अता पता किया, बच्ची के बारे में मालूमात हासिल की, शक गुजरने पे फिर इसको इंटेरोगेशन किया जी कि आप बताओ भाई। इसकी बीवी को भी इंटेरोगेट किया, तो उसने कहा जी बच्ची मेरी तो कोई अगवा नहीं कर सकता, कोई नहीं जा सकती। इसी में कुछ उसने डाउट का इजहार किया। सही। जिस बिना पे इसको इंटेरोगेट किया, पहले तो इसने बड़ी कोशिश की, लेकिन तफ्तीशी टीम ने हमारी ने मेहनत करके फिर इससे उगलवाया कि मैंने अपनी बच्ची को खुद ही। कितने दिन लगे तफ्तीश के दौरान इकबाल जुर्म करते हुए, ब्रेक करते हुए? 1-2 दिन में हमने ये। ठीक है। बच्ची की लाश कितने दिन में मिली, बरामद की? बच्ची की लाश नहीं हमें मिली। बच्ची की लाश ये हुआ कि इसने नहर में फेंक दी, जो कि जिला पाकपतन जी रंगशाह थाने में, वहाँ उन्हें नहर में से मिली। 1122 ने निकाली, वो डेड बॉडी मिली। फिर उन्होंने जो उसका बाकायदा था 174 की वो कार्रवाई की कि लावारिस नाश उन्हें मिली। उन्होंने 1122 को बुलाया, हॉस्पिटल ले गए, उसका मेडिकल एग्जामिनेशन उन्होंने करवाया। ठीक है। और उसको वहाँ उन्होंने उनका कफन दफन कर दिया। यानी स्पुर्दे खाक जो है वो पुलिस की सरपरस्ती में हुआ है। वो वहीं हुआ। फिर हमारी टीम ने, चूँकि इसका एक इश्तिहार शुरू होता है हमारे महकमे में जी कि मुख्तलिफ थानों में इसका अता पता करवाया, तो उसके बाद वो फिर हमें पता चला, जब इसने इंकिशाफ किया कि मैंने नहर में फेंक दिया है, तो फिर हमारी टीम ने जिस तरफ वो नहर जाती थी, इसने निशानदेही की, यहाँ फेंकी थी। तो 1122 की गाड़ियाँ भी वहाँ वो तलाश करती रही नहर में। उनके तैराक होते हैं, स्विमर होते हैं जी, वो कश्तियों के ज़रिए और उसके ज़रिए उन्होंने वो सारा वो तलाश किया, लेकिन ना मिली। फिर जिस तरफ वो नहर गई उस तरफ हमने अपने बंदे भेजे। अच्छा। थानों से राब्ता किया। सही। तो फिर हमें थाना रंगशाह जिला पाकपतन में हमें इतला मिली कि एक बच्ची की डेड बॉडी मिली है। फिर उसकी तस्वीर देखी, फिर इसकी वालदा को दिखाया, इसको दिखाया, फिर इसने वो पहचान लिया कि यही मेरी बच्ची और इसी को मैंने फेंका है। इसी को मैंने फेंका। क्या मैसेज देना चाहेंगे अमजद कंबो साहब? अगर बच्ची माजूर थी तो वो उसका कसूर नहीं था। अगर बच्ची रोती थी तो वो भी उसका कसूर नहीं था। अगर इसके वसाइल नहीं थे तो वो भी बच्ची का कसूर नहीं था। लेकिन सजा मिली बच्ची को उठाया और जिंदा को पानी में फेंक दिया। एक पल के लिए अगर हम इमेजिन करें तो मेरे ख्याल से हम इमेजिन भी नहीं कर सकते जिंदा इंसान पानी में कैसे गिरता है, कैसे सांस फूलता है और फिर बंद होता है और कैसे अजियतनाक मौत आती है। ये हम इमेजिन भी नहीं कर सकते जिंदा लोग। क्या मैसेज देना चाहेंगे? बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके घरों में बच्चे हैं माजूर, क्या मैसेज है? इसके लिए हमें एक तो अल्लाह का सब्र और शुक्र अदा करना चाहिए कि उन्होंने हमें औलाद दी। बेशक। मोस्टली पीपल जो रिच हैं, रिचेस्ट पीपल जो हैं, उनको औलाद नहीं होती और वो सारी ज़िंदगी परेशान रहते हैं।
اگر اس بندے کے ہاں اس طرح کے معذور بچے پیدا ہوئے تھے تو اس کے لیے مختلف ادارے تھے. امتحان ہے اللہ کا. اللہ کا امتحان بھی ہے. مختلف ادارے ہیں, NGOs ہیں جو اس کی مدد کر سکتے تھے. بالکل. ادارے ہیں جیسے عیدی فاؤنڈیشن ہے, دیگر اور ہیں جو کہ اس بچی کو اڈاپٹ کر سکتے ہیں. یس. لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ویسے یہ امتحان میں رہا اور اب ویسے یہ عذاب میں آ گیا, ملزم بن گیا, ملزم بن گیا, 302 کا ملزم بن گیا, اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو پکڑا. بالکل ٹھیک ہے, بہت شکریہ آپ کا. تھینک یو ویری مچ. اس کے ساتھ ہی ناظرین اپنی میزبان تہمینہ شیخ کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.